इन कपड़ों की बहुत ही कम कीमत है। द प्राइस ऑफ दीज क्लॉथ्स इज़ वेरी लो। इन कपड़ों की बहुत ही कम कीमत है। द प्राइस ऑफ दीज क्लॉथ्स इज़ वेरी लो। वेरी लो मतलब बहुत कम। क्लॉथ्स मीन्स हुए कपड़े, प्राइस मीन्स हुई कीमत। तुम एक बहुत अजीब लड़की हो। यू आर अ वेरी स्ट्रेंज गर्ल। तुम एक बहुत अजीब लड़की हो। यू आर अ वेरी स्ट्रेंज गर्ल। स्ट्रेंज मीन्स होती है अजीब, गर्ल मीन्स होती है लड़की। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वह मिल गया और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। यू गॉट वॉट यू वॉन्टेड एंड आई गॉट वॉट आई वॉन्टेड। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वह मिल गया और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। यू गॉट वॉट यू वॉन्टेड एंड आई गॉट वॉट आई वॉन्टेड। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, एंड मीन्स हुआ और। अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ आई डोंट नीड हिम एनी मोर। अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ आई डोंट नीड हिम एनी मोर। एनी मतलब हुआ कोई। अब मैं अपने करियर के बारे में सोचूंगी क्योंकि वो मेरे लायक बिल्कुल नहीं था। नाउ आई विल थिंक अबाउट माई करियर बिकॉज इट वॉज नॉट वर्थ इट फॉर मी एट ऑल। अब मैं अपने करियर के बारे में सोचूंगी क्योंकि वो मेरे लायक बिल्कुल नहीं था। नाउ आई विल थिंक अबाउट माई करियर बिकॉज इट वॉज नॉट वर्थ इट फॉर मी एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल। थिंक मीन्स हुआ सोचना, अबाउट मीन्स हुआ के बारे में। आज यहाँ पहले जैसी भीड़ नहीं है। टुडे इट इज़ नॉट एज क्राउडेड एज बिफोर। आज यहाँ पहले जैसी भीड़ नहीं है। टुडे इट इज़ नॉट एज क्राउडेड एज बिफोर। बिफोर मीन्स हुआ पहले, क्राउडेड का मतलब हुआ भीड़। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी या मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ही ruined everything for me, I will not leave him. उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। He ruined everything for me, I will not leave him. Leave means हुआ छोड़ना, not means हुआ नहीं। तुम मुझे घर ले चलो, मैं बहुत थक गई हूँ। You take me home, I am very tired. तुम मुझे घर ले चलो, मैं बहुत थक गई हूँ। You take me home, I am very tired. Very means हुआ बहुत, tired का मतलब हुआ थकना। तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। You should not tell anyone about this. तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। You should not tell anyone about this. About means होता है के बारे में, anyone means हुआ किसी को। क्या मैं आपको ये सच में याद नहीं हूँ? डू यू रियली नॉट रिमेंबर मी? क्या मैं आपको सच में याद नहीं हूँ? डू यू रियली नॉट रिमेंबर मी? रिमेंबर का मतलब हुआ याद, मी मतलब हुआ मैं, मुझे। माफ़ करना पर मैंने आपको पहचाना नहीं। सॉरी बट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। माफ़ करना पर मैंने आपको पहचाना नहीं। सॉरी बट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। रिकॉग्नाइज का मतलब हुआ पहचानना, बट का मतलब हुआ पर, यू का मतलब हुआ तुम्हें। इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको वापस कर दूंगी। आई डोंट हैव मनी राइट नाउ बट एज सून एज आई गेट मनी आई विल रिटर्न इट टू यू। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको वापस कर दूंगी। आई डोंट हैव मनी राइट नाउ बट एज सून एज आई गेट मनी आई विल रिटर्न इट टू यू। रिटर्न मीन्स हुआ वापस करना। आप यहाँ कुछ देर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। यू वेट हेयर फॉर अ वाइल, आई विल बी बैक शॉर्टली। आप यहाँ कुछ देर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। यू वेट हेयर फॉर अ वाइल, आई विल बी बैक शॉर्टली। बैक मीन्स होता है वापस आना। वेट मीन्स होता है इंतज़ार। हेयर मीन्स हुआ यहाँ। मुझे जो चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया। आई हैव अचीव्ड वॉट आई वॉन्टेड। मुझे जो चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया। आई हैव अचीव्ड वॉट आई वॉन्टेड। वॉन्टेड का मतलब हुआ चाहना, अचीव का मतलब हुआ हासिल। मुझे वह ड्रेस अभी चाहिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है।
I want that dress now because I need it. मुझे वह ड्रेस अभी चाहिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है. I want that dress now because I need it. Need मीन्स होती है ज़रूरत, because मीन्स होता है क्योंकि, now मतलब हुआ अभी या अब. आप मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं. यू आर ruining माई लाइफ. आप मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं. यू आर ruining माई लाइफ. रनिंग का मतलब हुआ ख़राब करना. माई मतलब हुआ मेरी. लाइफ का मतलब हुआ ज़िंदगी. तुम एक घमंडी और किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले इंसान हो. यू आर एन एरोगेंट पर्सन हु इज़ प्लेइंग विद समवन्स लाइफ. तुम एक घमंडी और किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले इंसान हो. यू आर एन एरोगेंट पर्सन हु इज़ प्लेइंग विद समवन्स लाइफ. समवन्स लाइफ मतलब हुआ किसी की ज़िंदगी. एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी. पर्सन मीन्स हुआ इंसान. तुम्हें सिर्फ पैसे के बारे में ही पड़ी है. यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट मनी. तुम्हें सिर्फ पैसे के बारे में ही पड़ी है. यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट मनी. अबाउट मीन्स होता है के बारे में. मनी मीन्स होते हैं पैसे. ओनली मतलब होता है सिर्फ. यू का मतलब हुआ तुम्हें. आई लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स एज देयर हाउस इज़ नियर माई स्कूल. मैं अपने दादा दादी के साथ रहती हूँ क्योंकि उनका घर मेरे स्कूल के पास है. मैं अपने दादा दादी के साथ रहती हूँ क्योंकि उनका घर मेरे स्कूल से पास है. आई लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स एज देयर हाउस इज़ नियर माई स्कूल. माई स्कूल मतलब मेरा स्कूल. ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी. माई मतलब होता है मेरा या मेरे. तुम अचानक कभी गायब मत होना. हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी किसी से नहीं डरेंगे. You should not disappear anywhere suddenly. We will always be together and will never be afraid of anyone. तुम अचानक कभी गायब मत होना. हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी किसी से नहीं डरेंगे. You should not disappear anywhere suddenly. We will always be together and will never be afraid of anyone. Anyone मतलब किसी से. एनीवेयर मतलब होता है कहीं. ऑलवेज मतलब होता है हमेशा. टुगेदर मीन्स होता है साथ. नेवर मीन्स होता है कभी नहीं. बी मतलब होता है होना. सडनली मीन्स होता है अचानक से. यू मतलब हुआ तुम. क्या बात कर रहे हो. मैंने तुम्हें इससे भी काफ़ी बुरे हाल में देखा है. अभी भी तुम काफ़ी स्मार्ट दिखते हो. वॉट आर यू सेइंग. I have seen you in worse condition than this. Still you looks smart. क्या बात कर रहे हो. मैंने तुम्हें इससे भी काफ़ी बुरे हाल में देखा है. अभी भी तुम काफ़ी स्मार्ट दिखते हो. What are you saying? I have seen you in worse condition than this. Still you looks smart. Looks का मतलब हुआ दिखना. Saying का मतलब हुआ कहना. Smart means हुआ सुंदर. क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो. आर यू बोथ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी. क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो. आर यू बोथ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी. समथिंग का मतलब हुआ कुछ. हाइडिंग का मतलब हुआ छुपाना. बोथ मीन्स हुआ दोनों. मी मतलब हुआ मुझसे. यू मतलब हुआ तुम. अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफा दूंगा. If you pass with good marks, I will give you a nice gift. अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफा दूंगा. If you pass with good marks, I will give you a nice gift. Nice gift का मतलब हुआ अच्छा तोहफा. Good का मतलब हुआ अच्छा. Marks का मतलब हुआ नंबर. Give means होता है देना. You मतलब हुआ तुम्हें. इससे उसका क्या लेना देना है. What does he have to do with this? इससे उसका क्या लेना देना है. What does he have to do with this? What means हुआ क्या. This means हुआ इससे. He मतलब हुआ उसका.
तुम अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? Why are you still thinking about him? तुम अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? Why are you still thinking about him? About means होता है बारे में, thinking का मतलब हुआ सोचना। मेरा तो हो गया, अब मैं खाना खाने घर जा रही हूँ। I am done now, I am going home to eat. मेरा तो हो गया, अब मैं खाना खाने घर जा रही हूँ। I am done now, I am going home to eat. Home means हुआ घर, eat means हुआ खाना, going means होता है जाना, done means होता है कोई काम हो जाना, now means होता है अब। मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगी यह मैंने अब तक सोचा ही नहीं है। I haven't yet thought about what gift I will give you. मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगी यह मैंने अब तक सोचा ही नहीं है। I haven't yet thought about what gift I will give you. Give means होता है देना, you मतलब हुआ तुम्हें, I मतलब हुआ मैं, gift means होता है तोहफा, thought means होता है सोचना, at means होता है अभी। सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ चले गए थे? Everyone is looking for you. Where did you go? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ चले गए थे? Everyone is looking for you. Where did you go? Where means होता है कहाँ, go means हुआ जाना, you मतलब हुआ तुम, everyone means होता है सब, looking means होता है ढूंढना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े जासूस बने फिर रहे हो? What are you doing here? Roaming around like a big detective. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े जासूस बने फिर रहे हो? What are you doing here? Roaming around like a big detective. Detective का मतलब होता है जासूस। Around means होता है आसपास। Doing means होता है करना। Here means होता है यहाँ। What means हुआ क्या। उस एप्लीकेशन में तुम्हारे माता पिता के साइन लगेंगे, क्या तुम्हारे माता पिता इस बात के लिए मान जाएंगे? Your parents' signatures will be required on that application. Will your parents agree to this? उस एप्लीकेशन में तुम्हारे माता पिता के साइन लगेंगे, क्या तुम्हारे माता पिता इस बात के लिए मान जाएंगे? Your parents' signature will be required on that application. Will your parents agree to this? Agree means हुआ मानना या सहमत होता है। Agree means पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। सिग्नेचर्स का मतलब हुआ दस्तखत। योर मतलब हुआ तुम्हारे। दिस मीन्स हुआ यह है। तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे वह यहाँ है ही नहीं? Why are you both talking as if he is not here? तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे वह यहाँ है ही नहीं? Why are you both talking as if he is not here? Here means हुआ यहाँ। Talking का मतलब हुआ बात करना। He का मतलब हुआ वो है। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खुद बनाकर खाओ, दूसरों का खाना मत खाओ। If you want to eat something, then cook it yourself and eat it. Don't eat others' food. अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खुद बनाकर खाओ, दूसरों का खाना मत खाओ। If you want to eat something, then cook it yourself and eat it. Don't eat others' food. Others मतलब हुआ दूसरे, food means हुआ खाना, yourself मतलब हुआ खुद। Eat means होता है खाना खाना और food means होता है बना हुआ खाना। दोनों खाने में अंतर है, ओके? यहाँ सब कुछ कितना स्टाइलिश और सुंदर है। Everything is so stylish and beautiful here. यहाँ सब कुछ कितना स्टाइलिश और सुंदर है। Everything is so stylish and beautiful here. Beautiful means होता है सुंदर, here means हुआ यहाँ, everything means हुआ सब कुछ, so means हुआ कितना। क्या तुम यहाँ किताब लेने आए हो? Have you come here to buy a book? क्या तुम यहाँ किताब लेने आए हो? Have you come here to buy a book? Book means हुई किताब, come means होता है आना, here means हुआ यहाँ, buy means होता है खरीदना। अगली क्लास में मैं तुम सबका टेस्ट लेने वाली हूँ।
I am going to test you all in the next class. अगली क्लास में मैं तुम सबका टेस्ट लेने वाली हूँ. I am going to test you all in next class. Next class means अगली क्लास. You all मतलब तुम सब. क्या चल रहा है? वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? What's going on? Why is it so crowded there? क्या चल रहा है? वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? What's going on? Why is it so crowded there? Crowded का मतलब हुआ भीड़. There means होता है वहाँ. Why means होता है क्यों. Going means होता है जाना. तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, है ना? How did you like my acting? I am very good at acting, right? तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, है ना? How did you like my acting? I am very good at acting, right? Very good मतलब बहुत अच्छी. How मतलब हुआ कैसी. My मतलब हुआ मेरी. Like means होता है लगना. You मतलब हुआ तुम्हें. यह कोई मजाक नहीं है, समझे? मैं बहुत सीरियस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ. This is not a joke, understand? I am talking about a very serious issue. यह कोई मजाक नहीं है, समझे? मैं बहुत सीरियस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ. This is not a joke, understand? I am talking about a very serious issue. Serious मतलब हुआ गंभीर. Understand means होता है समझना. Joke means होता है मजाक. Not मतलब होता है नहीं. Talking का मतलब हुआ बात करना. About means होता है बारे में. Very means होता है बहुत. Issue means होता है मुद्दा. बचपन की बात अलग है, अब मुझे क्या पता तुम क्या करना चाहते हो. Childhood is different. Now how do I know what you want to do? बचपन की बात अलग है, अब मुझे क्या पता तुम क्या करना चाहते हो. Childhood is different. Now how do I know what you want to do? Know means होता है जानना. How मतलब हुआ कैसे. Want means होता है चाहना. Do means होता है करना. Different का मतलब होता है अलग. Childhood मतलब होता है बचपन. बकवास मत करो, मैं और वह सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं. Don't talk nonsense, me and he are just good friend, nothing else. बकवास मत करो, मैं और वह सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं. Don't talk nonsense. Me and he are just good friends, nothing else. Nothing else मतलब और कुछ नहीं. Just means हुआ सिर्फ. Me मतलब हुआ मैं. He मतलब हुआ वह. Nonsense means हुआ बकवास. Good means होता है अच्छा. Friends मतलब होता है दोस्त. Talk means होता है बात करना. And का मतलब हुआ और. फालतू कहीं का, उसका नाम मत लो. Don't take his name unnecessarily. फालतू कहीं का, नाम मत लो उसका. Don't take his name unnecessarily. Unnecessarily मतलब हुआ फालतू. Take means हुआ लेना. उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें ही सौंपी है. He has entrusted such a big responsibility only to you. उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें ही सौंपी है. He has entrusted such a big responsibility only to you. Only मतलब होता है सिर्फ. Big means हुई बड़ी. Responsibility means होती है जिम्मेदारी. He मतलब हुआ उसने. Such means हुआ इतनी. You मतलब हुआ तुम्हें. तुम अब घर जाओ, मैं उसके माता पिता से बात कर लूँगा. You go home now, I will talk to his parents. तुम अब घर जाओ, मैं उसके माता पिता से बात कर लूँगा. You go home now, I will talk to his parents. Parents means होते हैं माता पिता. His means हुआ उसके. Now मतलब हुआ अब. Home means होता है घर. अगर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो तो तुमने उसे पहचानने से मना क्यों कर दिया. If you both are childhood friends, then why did you refuse to recognize him? अगर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो तो तुमने उसे पहचानने से मना क्यों कर दिया.
If you both are childhood friends, then why did you refuse to recognize him? Recognize means होता है पहचानना, फ्रेंड्स मीन्स हुए दोस्त, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, बोथ मीन्स होता है दोनों, देन मीन्स हुआ तो, वाई मीन्स हुआ क्यों, यू मतलब हुआ तुम। बात बताओ, तुम इतने सीधे सीधे किसी के मुंह पर मना कैसे कर देते हो? टेल मी वन थिंग, हाउ कैन यू रिफ्यूज समवन सो स्ट्रेट टू देयर फेस? एक बात बताओ, तुम इतने सीधे सीधे किसी के मुंह पर मना कैसे कर देते हो? टेल मी वन थिंग, हाउ कैन यू रिफ्यूज समवन सो स्ट्रेट टू देयर फेस? थिंग मीन्स हुई बात, वन मीन्स हुई एक, टेल मीन्स होता है बताना, समवन मीन्स हुआ किसी को, हाउ मतलब हुआ कैसे, यू मतलब हुआ तुम। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बातें किसी को बुरी भी लग सकती हैं? डोंट यू थिंक दैट दीज थिंग्स माइट हर्ट समवन? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बातें किसी को बुरी भी लग सकती हैं? डोंट यू थिंक दैट दीज थिंग्स माइट हर्ट समवन? थिंक मीन्स होता है सोचना, थिंग्स मीन्स होती हैं बातें, समवन मीन्स हुआ किसी को, हर्ट मीन्स हुआ दुख, यू मतलब हुआ तुम्हें। मुझे तो लगता है वह बहुत स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है और बहुत सुंदर भी दिखता है। आई थिंक ही इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड लुक्स वेरी हैंडसम टू। मुझे तो लगता है वह बहुत स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है और बहुत सुंदर भी दिखता है। आई थिंक ही इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड लुक्स वेरी हैंडसम टू। हैंडसम मीन्स होता है सुंदर, लड़के की बात करें तो हैंडसम मीन्स होता है सुंदर, वेरी मीन्स हुआ बहुत, टू मतलब हुआ भी। चलो अब सब लोग चुप रहो, नाउ लेट्स ऑल बी क्वाइट। चलो अब सब लोग चुप रहो, नाउ लेट्स ऑल बी क्वाइट। ऑल मतलब सब, क्वाइट मीन्स हुआ चुप रहना, बी क्वाइट मतलब चुप रहना।